हालांकि आँख, नाक, कान तीनों का ताल्लुक एक है, लेकिन नाक में दवा डालने का ताल्लुक डायरेक्ट हलक से है। जैसे आप नाक में दवा डालेंगे उसका कड़वापन फौरन आपके हलक में महसूस होगा। जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके हलक से है वहाँ रुकावट हो गई। आप सिर्फ नाक में दवा नहीं डाल सकते हो, लेकिन आँख में दवा डाली जा सकती है और कान में दवा डाली जा सकती है। रोजे की हालत में टूथपेस्ट किया जा सकता है, रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में इतर लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में खुशबू को सूखा जा सकता है, रोजे की हालत में तेल भी सर में लगाया जा सकता है। आपके रोजे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज की बोतल आप नहीं चढ़ा सकते। जो बोतल आपको ताकत पहुंचा रही है, आपके जिस्म में तकवीयत दे रही है, वो आप नहीं चढ़वा सकते। अगर दर्द का इंजेक्शन है और आपके जिस्म में बहुत शदीद दर्द है, टेबलेट आप रोजे की हालत में खा नहीं सकते उस दर्द को रोकने के लिए। लेकिन अगर किसी इंजेक्शन से आपका दर्द बंद हो रहा है तो आप यकीनन दर्द को बंद करने के लिए इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, बशर्ते कि वो इंजेक्शन ताकत का ना हो, मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह का ना हो। हाँ, दर्द वगैरह का हो तो रोजे की हालत में इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है। आपने सुबह सहरी की है, सुबह सादत से पहले आपने सहरी की है, आपने रोजे की नियत कर ली है, रोजा रखे हुए हैं, दिन में आपको 10 बजे के करीब बुखार आ गया है, डॉक्टर ने चेकअप लिख दिया है कि ये बुखार मालूम करना है किस चीज का है, डेंगू तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है। आप अगर कमजोरी महसूस कर सकते हैं और रोजा पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है तो आप रोजे को तोड़ दीजिए और इस रोजे को बाद में पूरा कीजिए। लेकिन आपके अंदर रोजे की ताकत है, हम रख लेंगे, कोई हमें परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत कमजोरी हम बर्दाश्त कर लेंगे तो बेहतर है कि उसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन अब डॉक्टर्स ने चेकअप लिख दिए, आपको ब्लड चेक कराना होगा, डेंगू मालूम करना है, मलेरिया मालूम करना है, तो बिला शक व शुबा आप रोजे की हालत में अपने बॉडी से, अपने जिस्म से 2 ml 3 ml ब्लड भी निकलवा सकते हो। आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हार्ड नहीं है जितना इन कठमुल्लाओं ने बना दिया। उधर तो केला खाने की इजाजत है, सेब खाने की इजाजत है, तुम पपीता तक सूंघने की इजाजत नहीं दे रहे हो। अरे मौलवियों कहाँ ले जा रहे हो इस दीन को? बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई। मैं बताना ये चाह रहा था कि रोजा भी उधर है, नमाज भी उधर है, नमाज भी इधर। जब सारे नबियों का दीन एक, हिंदू धर्म में भी जब नबी आया है तो उसका धर्म भी इस्लाम अलग कैसे हो सकता है? कुछ चेंजिंग हो सकती है, कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, तगय्युरात कर मुरूर अय्याम, दिनों के गुजर जाने की वजह से कुछ धूल जम गई है। मैं उसी धूल को हटाने आया हूं। सुनिए, नमाज भी उधर, रोजा भी उधर, नमाज इधर, रोजा भी इधर। और कुरान तो कहता है कि दुनिया के कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर रोजा ना हो। कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे तुम्हारे ऊपर उसी तरह फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज थे। यानी मुसलमानों, ये रोजे हमने सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किए, तुमसे पहले भी उम्मतें आई हैं, उन पर भी रोजे फर्ज थे। हालांकि आँख, नाक, कान तीनों का ताल्लुक एक है, लेकिन नाक में दवा डालने का ताल्लुक डायरेक्ट हलक से है। जैसे आप नाक में दवा डालेंगे उसका कड़वापन फौरन आपके हलक में महसूस होगा। जिसका डायरेक्ट ताल्लुक
आपके हलक से है वहाँ रुकावट हो गई, आप सिर्फ नाक में दवा नहीं डाल सकते हो, लेकिन आँख में दवा डाली जा सकती है और कान में दवा डाली जा सकती है। रोजे की हालत में टूथपेस्ट किया जा सकता है, रोजे की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में इतर लगाया जा सकता है, रोजे की हालत में खुशबू को सूखा जा सकता है, रोजे की हालत में तेल भी सर में लगाया जा सकता है। आपके रोजे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज की बोतल आप नहीं चढ़ा सकते। जो बोतल आपको ताकत पहुंचा रही है, आपके जिस्म में तकवीयत दे रही है, वो आप नहीं चढ़वा सकते। अगर दर्द का इंजेक्शन है और आपके जिस्म में बहुत शदीद दर्द है, टेबलेट आप रोजे की हालत में खा नहीं सकते उस दर्द को रोकने के लिए, लेकिन अगर किसी इंजेक्शन से आपका दर्द बंद हो रहा है तो आप यकीनन दर्द को बंद करने के लिए इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, बशर्ते कि वो इंजेक्शन ताकत का ना हो, मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह का ना हो। हाँ, दर्द वगैरह का हो तो रोजे की हालत में इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है।